सीमांचल के लोगों को पढ़ने नहीं देना है। पूरी साजिश है। ये जमीन लड़के लिए गए किशनगंज के सीमांचल के अलावा बिहार के लोग, बंगाल के लोग आकर के लड़के लिए अलीगढ़ का तालीमी करा होगा तो हमारा बड़ा काम होगा। लेकिन ये लोग नहीं होने दे रहे हैं। 2011 के दिसंबर में ही जमीन का एग्रीमेंट हुआ, 12 में हुकूमत रही कांग्रेस, 13 में कांग्रेस की रही और अप्रैल 2014 तक कांग्रेस की हुकूमत रही। लेकिन उसने पैसे नहीं दिए, काम नहीं कराया और उसके बाद बीजेपी तो चाहती ही नहीं कि काम हो, तो सत्ता में तब्दीली आएंगे। यहाँ पर कैसे आएंगे वो? यहाँ पर तो आकर जो झूठ बोला था हाँ कि सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल बनाएंगे, ठाकुरगंज के सभा में कहा था, उसके बाद भूल गए। कौन सी न्याय की बात कर रहे हैं? इन्हीं की ये भी जिम्मेदार है। इन्हीं की वजह से आज बीजेपी आरएसएस सत्ता में आ गई बिहार में। हम चुनाव लड़ते हैं तो हम पर उंगलियां उठाई जाती हैं। आपने तो यहाँ पर सत्ता दे दी बीजेपी को, आप ही की गलतियों की वजह से। आप भी जिम्मेदार हैं भाई। पलटू मास्टर से नीतीश कुमार है, नहीं है, तीनों भी हैं। नरेंद्र मोदी हैं और तेजस्वी, तीनों हैं। सर आगामी लोकसभा चुनाव में कितने सीटों पर एआईएमआईएम बिहार में लड़ेगी सर? 40 सीटों में? नहीं, हम लोग 2019 में सिर्फ किशनगंज की पार्लियामेंट की कॉन्स्टिट्यूंसी से हम इलेक्शन लड़े थे। अब की बार हमारी पार्टी में और पार्टी के जिम्मेदार और हमारी पार्टी के सदर अख्तर अली मान साहब हैं, वो तो किशनगंज लड़ेंगे कैसा भी इंशाल्लाह। और अख्तर भाई का बोलना यह है कि हम सिर्फ किशनगंज की हद तक अपने आप को महदूद ना रखें, बल्कि और भी 3-4 पार्लियामेंट की कॉन्स्टिट्यूंसी पर उन्होंने हमसे कहा है। कल हमारी रात में बहुत डिटेल में बात हुई, तो इंशाल्लाह हम बैठकर इस पर बातचीत करेंगे और फैसला लेंगे। अभी झारखंड का भी एक डेलीगेशन आया था, जिसमें वहां पर हमारे झारखंड के प्रेसिडेंट ने कहा कि सर वहां पर भी पार्लियामेंट की सीट पर उन्होंने 2-3 सीट बताई है, तो हम उस पर बैठेंगे, बात करेंगे, डिस्कशन करके कोई फैसला लेंगे। शुक्रिया आपका बहुत। टाइम बनता है, कोई रोक नहीं है, कोई रोक नहीं है। यहाँ से 70 किलोमीटर जवान का मुतालबा है, इस मामले को इंशाल्लाह पार्लियामेंट में कैंपस बरसों से लंबित है, एनजीटी के द्वारा रोक लगाया गया था। तो आप लोग जानते हैं मुझसे बेहतर कि ये कैंपस जो मिला तो इसमें बड़ी कोशिशें रही सीमांचल की आवाम की
कि उन तमाम ने मिलकर एहतजाज किया, प्रोटेस्ट किया। उसके बाद ये ज़मीन जगह दी गई। मगर अफसोस की बात यह है कि यूपीए की चेयरपर्सन साहिबा को बुलाकर इसका इफ्तिताह हुआ, इनॉग्रेशन हुआ, उसके बाद से यहाँ पर काम शुरू नहीं हुआ। यूपीए की सरकार थी तो उसमें काम शुरू होना चाहिए था। फिर उसके बाद मोदी की सरकार बनी और फिर यहाँ पर एनजीटी का स्टे दे दिया गया। अब इसी बेसन पर आगे जाकर आप देख रहे हैं कि एसपी और पुलिस के क्वार्टर्स बन रहे हैं। आगे एग्रीकल्चर का एक यूनिवर्सिटी का काम हो रहा है। अफसोस इस बात का है कि जहाँ पर अल्पसंख्यक समाज या मुसलमानों के तालीम का मसला आता है तो गवर्नमेंट जो तेजी दिखानी चाहिए, जो हरकत करनी चाहिए, वो हरकत नहीं करते। आप स्टे वेकेट करा सकते। वे बिहार सरकार में नीतीश कुमार की सरकार रही, फिर उसके बाद नीतीश लालू की सरकार रही, फिर नीतीश सुशील मोदी, फिर अब दोबारा नीतीश और बीजेपी की सरकार है। तो क्या यहाँ की स्टेट गवर्नमेंट अपना असर रसूख इस्तेमाल करके खुद इम्प्लीड होकर स्टे को वेकेट करा सकती थी? और ये ना सिर्फ बिहार का बल्कि भारत का सबसे पसमानदा इलाका है, बैकवर्ड एरिया है, और यहाँ पर अगर एएमयू के कैंपस का काम नहीं शुरू होगा तो बहुत गलत बात है। तो मैं ये डिमांड करता हूँ कि हमारे मोदी सरकार और देश के प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, वो फौरन इसका नोट लें और यहाँ पे जल्द से जल्द एएमयू के कैंपस का काम शुरू करवाएं। इससे न सिर्फ सीमांचल बल्कि बिहार के नौजवानों का फायदा होगा, वो अपनी तालीम को मुकम्मल कर सकेंगे। एक बैकवर्ड एरिया के लिए बहुत ज़रूरी है इस तरह के कैंपस की। अफसोस इस बात का है कि ये भी डस्टबिन में पड़ा हुआ है मसला और उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। तेजस्वी डिप्टी सीएम थे, जब यहाँ पर जब कभी भी विधानसभा के चुनाव थे तो बड़ा उसका जिक्र हुआ, और जैसा सत्ता में आते सब भूल जाते हैं सीमांचल के इलाके को। सर दोषी किसको मानते हैं, कांग्रेस को या भाजपा को? दोनों हैं। वो जब केंद्र में उनकी सरकार थी तो उनको चाहिए था कि काम शुरू करवा देते बजट देकर। भाई अगर आप केरल में काम शुरू करवा दिए तो यहाँ पर क्यों नहीं शुरू करवा सके आप? फिर उसके बाद बीजेपी की सरकार बनी, वो भी दोषी है। अब बीजेपी का तो एजेंडा क्लियर है कि मुसलमानों को, भारत की सबसे बड़ी माइनॉरिटी को, उनको मार्जिनलाइज कर दिया जाए। अब एक डेलिबरेट सिस्टमिक मार्जिनलाइजेशन चल रहा है, उसी का हिस्सा है। मगर जो लोग उनके साथ हैं, जो सेकुलरिज्म की बातें करते हैं, जो वोट तो ले लेते हैं सीमांचल की जनता का, उसके बाद भूल जाते हैं। तो इसमें तीनों दोषी हैं, चाहे तेजस्वी हो, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, या फिर अभी मौजूदा चीफ मिनिस्टर जनाब नीतीश कुमार हो। सर